हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर आनंद राठौर, सहायक आचार्य भूगोल की गवर्नमेंट कॉलेज खैरवाड़ा से। बीए सेकेंड ईयर के लिए पेपर 1 का एक टॉपिक आज अपन डिस्कस करेंगे, यूएसए का या संयुक्त राज्य अमेरिका के भौतिक भाग के बारे में। ये यूनिट 3 की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूँ तो यूएसए के बारे में बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल होता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं भौतिक भाग की, भौतिक प्रदेशों की। सामान्यतः एक बड़ा विस्तृत सवाल इसके बारे में पूछा जाता है। यूएसए अपने आप में बहुत विशाल देश है, विश्व में चौथे नंबर पर आता है और करीब 93 लाख जनसंख्या क्षेत्रफल है यहाँ पर। ज़्यादातर जनसंख्या यहाँ के नगरों में निवास करती है। यूएसए की भौतिक स्वरूप, यहाँ की स्थिति, यहाँ के भू आकृतिक स्वरूप, जलवायु, नदियाँ, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा जैसी प्राकृतिक संसाधन भरपूर पाए जाते हैं यहाँ पर। इसी पृष्ठभूमि ने इसे बहुत आर्थिक रूप से समृद्ध बना दिया है। यूएसए की या संयुक्त राज्य अमेरिका के भौतिक स्वरूपों के बारे में देखेंगे। बहुत विस्तृत राज्य होने के कारण कई सारी विषमताएं लिए हुए हैं इनके धरातलीय स्वरूप। इन्हीं विषमताओं को देखते हुए, इन्हीं विभिन्नताओं को देखते हुए इन्हें निम्नलिखित, ये जो आपके आगे दिख रहा है, लगभग 8 भागों में इसे विभाजित किया है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए अपन आगे मैं मानचित्र भी डिस्कस करने वाली हूँ, देखेंगे। पहला भाग है अटलांटिक और खाड़ी तटीय प्रदेश। ये मेक्सिको के खाड़ी के नज़दीक वाला चित्र है। दूसरा है अपलेशियन पर्वत। ये पर्वतीय भाग इस तटीय प्रदेश जो ऊपर बता रखे हैं उसके बिल्कुल पड़ोसी क्षेत्र हैं। तीसरा भाग है मध्यवर्ती उच्च प्रदेश। ये क्षेत्र महान झीलों के नज़दीक वाला, लेक सुपीरियर के पास वाला क्षेत्र है। मध्यवर्ती मैदान कनेडियन शील्ड प्रदेश है। पांचवा रॉकी पर्वत, पश्चिम की ओर अपन जाएंगे तो वहाँ पर रॉकीज पर्वत पाए जाते हैं। अंतर पर्वतीय क्षेत्र है एक भाग, और एक भाग है प्रशांत पर्वतीय मैदान प्रदेश। ये प्रशांत महासागर के किनारों वाले तटीय प्रदेश हैं। इन 8 भागों में यूएसए को, संयुक्त राज्य अमेरिका को भौतिक प्रदेशों के रूप में बांटा गया है। एक मानचित्र है ये हमारे पास में, हम इसके बारे में देखते हैं। इसमें 1 2 3 करके जो ऊपर अपने 8 प्रदेश बताए हैं, इस मानचित्र में उनके नाम के आगे 1 2 3 लिखा हुआ है। जैसे मैं ये बता रही हूँ आपको, ये 1 लिखा हुआ है यहाँ पर और लिखा हुआ है तटीय मैदान। यही है अटलांटिक तटीय और खाड़ी प्रदेश के बारे में। ये फ्लोरिडा तट, ये जो एक अलग से उंगली नुमा निकला हुआ भाग है इस मानचित्र का, ये फ्लोरिडा तट है। हमें मानचित्रों को पढ़ने के लिए कुछ इसके मानचित्र के स्थान जो पाए जाते हैं उन्हें याद रखना पड़ेगा, ताकि अपन मानचित्र को सही तरीके से पढ़ पाएँ। ये वाला किनारा अटलांटिक तटीय किनारा है। पहला प्रदेश बताया गया है जो इसके किनारों पर ही है। काफ़ी विस्तृत है। आगे अगली यूट्यूब में मैं आपको इसके मानचित्र अलग से बताऊंगी। इसके पास में ही है 2 नंबर लिखा हुआ अपलेशन का पठार। फिर इसके ऊपर मध्यवर्ती भूमि बता रखी है और सुपीरियर उच्च भूमि भी बता रखी है जो अपन ने बात करी थी। ये जो भाग है यहाँ पर सुपीरियर, ये सुपीरियर एक्चुअली एक झील का नाम है। और ये जो एक टुकड़े टुकड़े वाली एक आकृति दिखाई दे रही है अपन को, ये यहाँ की झीलें हैं। महान झीलों के नाम से जाना जाता है, ग्रेट लेक रीजन के नाम से जाना जाता है। और अमेरिका को इन झीलों ने भी बहुत प्राकृतिक स्थिति बनाई है, बहुत खूबसूरत, और जो इसके संसाधन के रूप में काम करती है। जैसे अपन पश्चिम में जाते हैं, एक और प्रदेश के बारे में बताया गया है। ये मैदानी भाग है, इसके साथ में है रॉकीज पर्वतों का भाग। इसके सब डिविजन्स बता रखे हैं जो आपको डैश डैश लाइन से बता रखे हैं। और इसके बाद में
ये एक बेसिन श्रेणी बता रखी है। ये मध्यवर्ती मैदान जो अपन ने बताए हैं जो पर्वतों के मध्य में हैं, ये वाले अंतर पर्वतीय क्षेत्र हैं ये। और बिल्कुल किनारे पर देखिएगा यहाँ पर प्रशांत महासागरीय श्रेणियाँ और घाटियाँ दे रखी हैं। तो ये है इस मानचित्र के बारे में। आप ये मानचित्र एग्ज़ाम में कैसे बनाएंगे उसके लिए एक स्टेंसिल मैप है। आपको अपने ड्राइंग शीट में से एक मैप तैयार करना है। ट्रेस कर लें पहले मैप, और यूएसए की बाउंड्री ट्रेस करके उसको छोटी कैंची से या पिन से किसी तरह से काट के निकाल दें। मैं अगले वीडियो में एक स्टेंसिल मैप भी दिखाऊंगी आपको। वो स्टेंसिल मैप आप यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए जो आप एग्ज़ाम में आसानी से काम में ले सकते हैं। मैं एक एक प्रदेश के बारे में एक एक स्टेंसिल मैप यूज़ करते हुए व्याख्या करूँगी। तो हम अगली क्लास में इसके बारे में फर्दर बात करेंगे। ये 8 डिवीज़न है, टुकड़ों टुकड़ों में हम इसकी व्याख्या करेंगे। बड़ा क्वेश्चन आता है इसके बारे में, और किसी एक पर संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो आगे की क्लास में हम इसके फर्दर डिविजन्स और उनकी एक एक की व्याख्या करेंगे। थैंक यू।